बात करेंगे। देखिए, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि ईश्वर आम आदमी को बहुत प्यार करता है, इसीलिए भगवान ने दुनिया में इतने आम आदमी बनाए हैं। लेकिन मौजूदा समय में आम आदमी की जान की कीमत क्या है? इसे दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई 3 मौतों से समझा जा सकता है, जहां पर लापरवाह और करप्ट सिस्टम ने देश के 3 होनहार नौजवानों की जान ले ली। दिल्ली के पॉश इलाके ओल्ड राजेंद्र नगर में एक नामी आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक नाले का गंदा पानी घुसने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। और इसी घटना ने देश के सियासी दलों को अपनी राजनीति को धार देने का मुफीद मौका दे दिया। घटना को लेकर वार पलटवार का दिन भर दौर चलता रहा और आगे भी चलेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही की कीमत आखिर कब तक आम आदमी अपनी जान देकर चुकाता रहेगा? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी बेहद जरूरी है, गौर से देखिए। ये आक्रोश उस सिस्टम के खिलाफ है जो लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, बेशर्म है और बेकसूरों की जान लेने का हिस्सेदार है। ये नारों का शोर और गुस्से का छोर उन सियासतदानों के खिलाफ है जिनके लिए आम आदमी की जान की कीमत सत्ता हासिल करने के लिए सिर्फ एक वोट की है। बता देते हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन कलेजा है तो इस मंजर को देख लीजिए, क्योंकि ये धुंधली तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि देश की राजधानी में देश के ही नौजवानों के सपनों को कैसे काल के गाल में डुबोकर मार दिया जाता है। ये मंजर बताता है कि चांद पर पहुंच चुके देश में कैसे इंसान के बनाए पाताल लोक में मौत ही नियति हो चुकी है। ये हालात बताते हैं कि हालात न बदले थे, न बदले हैं और न ही बदलने की उम्मीद है। बारिश का पानी बेसमेंट में घुसता है। बेसमेंट में पहले भी आग लग चुकी है, पहले भी ये इशू आ चुका है। बोला गया था बेसमेंट्स की लाइब्रेरी क्लोज करेंगे, बेसमेंट्स की लाइब्रेरी क्लोज नहीं हुई है। तो लाइब्रेरीज में गेट कितने थे? एग्जिट एंट्री अलग अलग गेट होता है मैम, हर जगह सर एक ही गेट था। गेट होता है। ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट टाइप का बना है, इन लोगों ने कॉलन टाइप का बना रखा है। साथ में जो सीढ़ियाँ आ रही थी और साइड में उनकी लिफ्ट थी। मैम एक ही रास्ता है, वहीं से सीढ़ी और साइड से क्या बोलते हैं उनकी लिफ्ट है। और वो जो एरिया लाइब्रेरी का, क्या वो कॉम्पैक्ट होता है? वो बहुत कॉम्पैक्ट है। 7:30 के आसपास ये घटना हुई थी और जो रेस्क्यू टीम भी थी, एनडीआरएफ की टीम, वो 2:30 बजे आई थी। तो इसके दौरान जो हो रहा था, मतलब वो टाइम पास हो रहा था, बस पुलिस आ रही थी, पुलिस इवैक्यूएशन के बारे में बता रही थी, पर इवैक्यूएशन ठीक से नहीं हो रहा था। कितने स्टूडेंट्स मिसिंग है, इसका डाटा अभी तक पुलिस ने नहीं दिया है और हम आंसर मांग रहे हैं ये पुलिस से कि वो आए और बताए कि टोटल उन्होंने कितने डेड बॉडीज निकाली है। हमारे हिसाब से जो जानकारी है वो 35 स्टूडेंट्स की है। 35 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में, राउज एकेडमी के लाइब्रेरी में फंसे हुए थे और वो सब की डेथ हो गई है, ऐसा सबका मानना है। अपने साथियों को खोने का गम है, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है और सवाल भी है। सवाल ये है कि कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? सवाल ये है कि पानी भरता रहा और 4 घंटे तक छात्र क्यों और कैसे फंसे रहे। सवाल ये है कि अगर सिविल लाइन फटने से यह हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये कि बेसमेंट से निकलने का एक ही रास्ता क्यों था। सवाल ये है कि देश के 3 होनहार नौजवानों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो देश की राजधानी में मौत के बेसमेंट से उठ रहे हैं, लिहाजा सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जिस वक्त बेसमेंट में पानी घुसा, वहां करीब 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी जहां छात्र पढ़ाई कर रहे थे। बिल्डिंग में पावर कट से बेसमेंट की लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। बच्चे
लाइब्रेरी के अंदर ही फंस गए। करीब 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बच्चे बेंच पर खड़े हो गए थे। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सियां दिखाई नहीं दी। 4 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तब तक 3 छात्रों की मौत हो चुकी थी। पानी कितनी तेजी से बेसमेंट में घुसा, तस्वीरें बता रही हैं। पानी में इतना प्रेशर कहां से आया, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन राजनीति रात से ही शुरू हो चुकी थी। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। स्थानीय लोग बार बार 1 सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती। सांसद जी रात को ही मौके पर पहुंच चुकी थी। सुबह बाकी नेताजी का नंबर था। स्वाति मालीवाल 6 बजे राजेंद्र नगर पहुंची तो छात्रों ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। बोले कि राजनीति नहीं करने देंगे, लेकिन सियासत कहां रुकने वाली थी। केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण इन्हें अपने प्राण से हाथ धो पड़ने पड़े हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय जनता ने बोला था कि नाले की इतनी ज्यादा बुरी हालत है, यहाँ पर पहले भी 2 लोगों की मौत नाले में डूबकर हो गई थी, लेकिन इन्होंने डीसिल्टिंग नहीं कराई। घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मर्डर का मामला है, ये मर्डर हुआ है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेताजी कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुद राजनीति करने में पीछे नहीं रहे, क्योंकि मौका मुफीद है, लिहाजा बाकी नेता भी पीछे नहीं रहे। जो विपक्ष में हैं वो सरकार को घेरते रहे, जो सरकार में हैं वो पुरानी सरकारों को जिम्मेदार बताते रहे और इस तरह नेताजी ने अपनी औपचारिकता पूरी कर दी। लेकिन सवाल बरकरार है, देश के 3 होनहार छात्रों की मौत का कौन है जिम्मेदार? राजेंद्र नगर इलाके से बीजेपी की बांसुरी स्वराज सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक विधायक हैं और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ही काबिज है। दिल्ली की मेयर आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय हैं। कोचिंग में हुई 3 मौतों को लेकर दिल्ली की मेयर ने क्या कहा, वो सुनिए। मैंने कमिश्नर एमसीडी को निर्देश दिए हैं, अधिकारी इस पर लगे हुए हैं और जल्द से जल्द एक्शन होगा ऐसे इलीगल एक्टिविटीज। आप पर बड़े आरोप भी लग रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि मेयर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो आपने आपने निर्देश जारी किए, पहले भी तो आप कर सकती थी, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वरना इतना बड़ा हादसा नहीं होता। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस ऐसे दुखद घटना में राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने वही कहा जो हर घटना के बाद कहा जाता है, लेकिन मेयर साहिबा ने महीने भर पहले ही क्या कहा था वो भी सुनना जरूरी है। आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे। करीब महीने भर पहले एमसीडी ने जो दावे किए थे उसकी हकीकत जानना चाहते हैं तो हफ्ते भर के दौरान राजेंद्र नगर से आई इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। 5 दिन पहले भी राजेंद्र नगर में ही पानी से गेट में फैले करंट से नीलेश राय की मौत हो गई थी। 26 साल का नीलेश यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, प्रीलिम्स क्लियर कर चुका था,
मेंस की तैयारी के लिए लाइब्रेरी से पढ़ाई कर लौट रहा था। गली के गेट के बाहर पानी भरा था और गेट में करंट आया हुआ था। नीलेश उसी करंट की चपेट में आ गया। इस घटना के बाद भी वही पुराने कोरे आश्वासन दोहराए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जांच होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या ऐसे मामलों में वाकई कड़े एक्शन लिए जाते हैं या ये सिर्फ सरकारों का तकिया कलाम है? सबूतों के साथ बताएंगे, देखते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।